आज हम बनाने वाले हैं अरबी पत्ता की बहुत ही नए तरीके की सब्ज़ी। इस तरीके से आप कभी नहीं बना के खाए होंगे। बहुत ही इजी और आसान तरीका है। अगर आपके पास कम पत्ता हो तो आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाइए। खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाने में बिल्कुल आसान है। कम से कम टाइम में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 पत्ता लिए हैं। इनको हम इस तरह से इनका डंठल सबसे पहले काट लेंगे। तो पत्ता को हमने वॉश करके लिए हैं। इस तरह से हम इनका डंठल काट लेंगे। तो सारे पत्तों को इसी तरीके से आपको काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पत्तों में हम इसका डंठल इस तरह से काट लिए हैं। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इनको हम साइड में रख लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सी बाउल। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच बेसन। आप कोई भी बेसन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच करीब बेसन ले लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल दिए हैं, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच मरीच पाउडर, 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिए हैं, आधी चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी नींबू का रस। अरबी पत्ता में एक अलग ही खराश रहते हैं, तो नींबू के वजह से आपको खराश नहीं लगेंगे। या आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी आप खटाई इसमें डालेंगे तो अरबी पत्ता की खराश खत्म हो जाते हैं। डंठल की वजह से भी खराश लगते हैं, तो अरबी पत्ता के हम डंठल भी साइड कर लिए हैं। इस तरीके से हम थोड़ी सी नींबू का रस डाल दिए हैं। आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और हम इसको थोड़ी थोड़ी पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक बार पानी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इनको हम एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पतला नहीं होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको अच्छे से इनको फेंट लेना है। जब बेसन हल्का लगने लगेंगे उसके बाद हम इनको साइड में रखेंगे। तो इस तरीके से आपको इनको अच्छे से फेंटना है। ये अच्छे से फेंटे रहेंगे तो जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनेंगे। तो अच्छे से इनको फेंट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें बेटर तैयार करना है। अब हम इस तरह से एक पत्ता लेंगे। इस तरीके से आपको पत्ता लेना है। जो सॉफ्ट वाले भाग रहते हैं उसको हम अंदर रखेंगे और जो डंठल वाले भाग रहते हैं उसको हम ऊपर रखेंगे। और 2 चम्मच करीब हम बेसन वाले बेटर डालेंगे और इस तरह से हम चम्मच से ही इनको पूरे पत्ते पर फैला देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी फैला सकते हैं, चम्मच से भी बहुत आसानी से फैल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पत्ते को फोल्ड कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको पत्ते को फोल्ड करना है। अब हम लास्ट वाले जो कोना वाले भाग बचे हैं उनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और थोड़ी सी बेसन डालकर इनको हम इस तरह से डालेंगे तो एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको बेसन का और पत्ता का रोल बना लेना है। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। अच्छे से इनको हम इस तरह से सील कर देंगे और इन्हें हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो ये बनाने में बिल्कुल आसान है, आपको कोई भी झंझट नहीं लगेंगे इनको बनाने में। तो दूसरा पत्ता को भी हम बना कर दिखा देते हैं। तो आप इस तरह से भी इनको फोल्ड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको सारे पत्ते को बना लेना है। इस तरीके से लास्ट वाले भाग में थोड़ी सी बेसन डालकर आप सील करिएगा तो बहुत आसानी से सील हो जाते हैं और परफेक्ट रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देख सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से रोल बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से आपको सारे रोल पत्ता का बनाकर तैयार कर लेना है। उसके बाद हम जलाएंगे गैस, लेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच बड़े चम्मच से सरसों का तेल और एक एक रोल को हम इस तरीके से फ्राई होने के लिए रख देंगे। आँच को हम लो टू मीडियम पर रखेंगे क्योंकि ये पत्ता बहुत आसानी से झटपट में फ्राई हो जाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से जब एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम दूसरी तरफ पलट देंगे। बहुत जल्दी ये पत्ता फ्राई हो जाते हैं। तो एक एक करके हम सारे पत्ते को निकाल लेंगे जो फ्राई हो गए हैं और जो बाकी बचे पत्ते हैं यानी कि रोल उनको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको फ्राई कर लेना है। तो सारे रोल को हमने फ्राई कर लिए हैं, झटपट में ये फ्राई हो जाते हैं। अब इसी तेल में हम डालेंगे आधी चम्मच जीरा, 2 से 3 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में, उनको हम हल्का फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटी हुई
प्याज। तो हमने यहाँ पर 1 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, उनको हमने बारीक से काट लिए हैं। 2 हरी मिर्च, उनको हम हल्का भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट और इनको हम अच्छे से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। सारे चीज़ अच्छे से हम भून लिए हैं, बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर का प्यूरी। 1 टमाटर को हमने अच्छे से पीस लिए हैं। टमाटर प्यूरी डालने के बाद हम साथ ही डालेंगे पाउडर वाले मसाले। तो सबसे पहले हमने डाल दिए हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसाले हम पहले भी डाले हैं तो इसलिए हम उनको ध्यान में रखते हुए मसाले ऐड करेंगे। आधी चम्मच हमने डाल दिए हैं जीरा और मरीच का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 चम्मच भरकर सब्जी मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये मिर्च सिर्फ कलर देते हैं, तो इनका हम कलर बरकरार रखने के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। इनसे सब्जी का कलर बहुत ही परफेक्ट आएंगे। तो सारे मसाले को हम ढककर अच्छे से भूनेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट तक हम मसाले को ढककर और इस तरह से मसलते हुए अच्छे से भूनेंगे। ढककर पकाने से मसाले से तेल रिलीज होते हैं, तो इनसे सब्जी का कलर बहुत ही परफेक्ट लगते हैं देखने में। तो मसाले को हमने 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच पर चलाते हुए अच्छे से ढककर पका लिए हैं। उसके बाद हम इसमें डाल दिए हैं ग्रेवी के लिए पानी। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 1.5 गिलास ही पानी डाले हैं, ज़्यादा हम पानी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इनका ग्रेवी मीडियम ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से पीस भी तब तक ठंडा हो गए हैं जो फ्राई करके रखे थे। तो आप इनको छोटे छोटे पीस में भी काट कर डाल सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ 2 भाग में काटे हैं। देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक भी चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट और नरम पकौड़ियाँ तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से सारे पीसेस को हम काट लेंगे सिर्फ 2 भाग में। आप चाहे तो इन्हें नाश्ते में भी खा सकते हैं। इन्हें कट करके और अच्छे से फिर से इन्हें क्रिस्पी करारे होने तक फ्राई कर लें, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो सारे पीसेस को हम काट लिए हैं। तब तक ग्रेवी में भी अच्छे से उबाल आ गए हैं, थोड़ा थिक भी हो गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे सारे कटे हुए पीसेस। पानी डालने के बाद ग्रेवी को हमने 3 से 4 मिनट तक पकने दिए हैं। 3 से 4 मिनट पकने के बाद हम इसमें डालेंगे सारे फ्राई किए हुए पकौड़ियों को डालकर हम 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए बीच में इनको हम ढक देंगे ताकि इनका कलर भी परफेक्ट आए और ये पकौड़ियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम इनको ढककर पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट तक इनको पका लिए हैं। 1 से 1.5 मिनट तक हमने इनको ढककर पकाए हैं। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से पक चुके हैं। अब हम गैस को कर लेंगे बंद क्योंकि सब्जी पहले से भी पके हुए हैं और मसाले को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से भूने थे, तो ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप इनका ग्रेवी देख लीजिए कितने लाजवाब और थिक ग्रेवी बनकर तैयार हो गए हैं। तो गैस को बंद करने के बाद हमने यहाँ पर सब्जियों को एक प्लेट में निकाल कर दिखा देते हैं। तो देख लीजिए कितनी लाजवाब मस्त की सब्ज़ी बनकर तैयार है। बिल्कुल नए तरीके की सब्ज़ी है। अगर आप लोगों को ये सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब